उस पर पहले जवाब दे दीजिए कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर प्रताड़ना की बात आती है, हिंदू प्रताड़ित होते हैं, तो वो खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अल्पसंख्यक कहना उनको लाजमी है, अल्पसंख्यक कहना उनको गवारा है, लेकिन हिंदू नहीं, ऐसा क्यों? सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का हर नागरिक, हर सिटीजन जो है, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो हम उससे बहुत ज्यादा दुखित है। और यहाँ पे जिस तरह से 56 इंच का सीना जो चौड़ा करके जो यूक्रेन के युद्ध में शामिल होते हैं, तो वहां के युद्ध को रोकने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि देश की यदि आप प्रधानमंत्री है तो पहले अपनी ड्यूटी आप करें कि जिस तरह से हमारे जो आप इधर उधर घुमा देंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे कि देखिए टोक रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये इनको हिंदू से प्यार नहीं है। अरे तो राहुल गांधी को है क्या? राहुल गांधी को है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? हमें प्यार है, हम तो बोलिए राहुल गांधी बोले कि हम हिंदू भाइयों के साथ में हैं। देश के आप बोलिए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी खुलकर बोले और बांग्लादेश सरकार से बोले। हर इंसान की मौत हो रही है, हम उससे दुखित है, हिंदुओं से नहीं। ये जो खोया हुआ है। आ रहा हूं मैं। अशोक यादव जी, ठीक है, नहीं मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे। अशोक यादव जी, जी अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी को भी एक तरह से निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो ये बोल रहे हैं कि जब हम भी खुलकर बात कर सकते हैं, है ना, जब हिंदुओं की बात होती है, अल्पसंख्यकों के साथ में हमेशा खड़े हैं, हम मुस्लिम भाइयों के साथ में हमेशा खड़े हैं, तो जब वहां अल्पसंख्यक अगर हिंदू हैं तो उनके साथ में खुलकर क्यों नहीं खड़े होते, खुलकर क्यों नहीं बोलते? देखिए हिमांशु जी, पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि माननीय योगी जी की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार इस देश के 85% आबादी जो कि पीडीए की आबादी, उसको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो इस पीडीए की जो 85% आबादी को हिंदू मानते तो लेटरल एंट्री के माध्यम से उनके आरक्षण पे लूट नहीं करते। अगर योगी जी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों के आरक्षण में 19,000 लोगों की लूट नहीं करते, जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको आरक्षण से वंचित किया जाता है, ये काम नहीं करते हो, वो उनको चुनावी हिंदू मानते हैं। हिमांशु जी, सबसे बड़ा सवाल है, आज मोदी जी की सरकार हो, जो योगी जी की सरकार हो, तो पीडीए की जो 85% आबादी है उसको चुनावी हिंदू मानते हैं। जब चुनाव आता है हिंदू हिंदू हिंदू। अच्छा पहले ये बताइए, पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए में ए क्या है? पीडीए में ये है आदिवासी अल्पसंख्यक आधी आबादी, बहुत बड़ा उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब है। अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, आदिवासी। कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सवाल का जवाब दिया है। लेकिन हिमांशु जी, सवाल अभी भी वही है कि एक कहावत है ना, कंबल ओढ़ के घी पीना, आपने सुना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जितनी भी सरकारें हैं, ये धर्म और राष्ट्रवाद का कंबल ओढ़ती हैं और उसके बाद अंदर जो है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और संघों का अच्छा, इस पर एक बात कर लेता हूं। हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, स्वामी अमृतानंद जी। बताइए आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते राहुल अखिलेश बांग्लादेशी हिंदू पर, आपको क्या लगता है? जी हिमांशु जी, पहले तो आपकी पूरी टीम को, आपको और विश्व में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। साथ साथ में जो चर्चा आप हिमांशु जी चला रहे हैं, आप जो भी ये लोग अपने अपने ढंग से, अभी थोड़ी देर बाद आप देख रहे थे सैयद जब्बार जी कितना मुस्कुरा रहे थे जब आप हिंदुओं की बातें दिखा रहे थे बांग्लादेश की। उस समय इनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी और वो ये बता रहे थे कि ये वही लोग हैं। देखिए हमारे देश में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, जब बना, जो चीज बना, जिस तरह से बना। एक सेकंड में आ रहा हूँ सैयद जी, आप सुनिए, मैं तो सबसे शांति से बैठा हुआ था, एक मिनट सुन लीजिए, एक ही मिनट बोलूंगा, 60 सेकंड का जवाब सही से सुनिए। तो जो भी हुआ, आज जो घटना घट रही है, ये लोग तभी तक के लिए ये लोग सेकुलर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मान रहे हैं जब तक कि इन लोगों के हाथ में कोई इस तरह का आतंकवाद का पूरा चेहरा, इनका सब बेनकाबा होने का पूरा देश में। ये आप देखिए कि कहीं भी, मैं एक सवाल खाली ले लेता हूं, इसका इनसे जवाब मांग लीजिए। जब हमारा देश सेकुलर है, इनसे सबसे जवाब मांग लीजिएगा, हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में आबादी एक तरफ मुसलमानों की केवल 22% है और इनका ग्रोथ रेट, चाहे बलात्कार की घटना देखिए, पत्थरबाजी की घटना देखिए, बम धमाके की घटना देख लीजिए, आतंकवाद की घटना देख लीजिए, 100% है, 100% है। ये लोग सेकुलर नहीं है,
ये लोग कट्टर आतंकवादियों के समर्थक हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को देख लीजिए। अमृतानंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहिए था। अमृतानंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पाया आपकी बात को। हिंदुओं की सिंपैथी पर किसको चर्चा करने वाला नहीं। अमृतानंद जी, मैं भी नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एक दौरान एक बड़ी खबर, सुनिए एक बड़ी खबर आ रही है। मैं भी नहीं समझ पाया अमृतानंद जी आप क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। बांग्लादेश के हालात से जुड़ी हुई। बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया है, पाकिस्तान से हथियारों की डील की है। पहली बार सामान्य से ज्यादा हथियार मांगे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर दिया है और 3 फेज में हथियार पाकिस्तान बांग्लादेश को मुहैया कराएगा। यह भी बड़ी खबर आ रही है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। 3 फेज में हथियार मुहैया कराएगा पाकिस्तान बांग्लादेश को। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, एक और चुनौतियां बताइए। हिमांशु जी, बांग्लादेश कहां से ऑर्डर करता है? सरकार को जगाइए। हाँ, सरकार निकम्मी हो गई है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा, मिश्रा जी। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करे और कुछ काम कर ले। नंदकिशोर जी, अपने सरकार को बोलिए। हाँ, शर्मा जी बताइए, मिश्रा जी बताइए। हिमांशु जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बोलिए। और साथ में हिमांशु जी, ये भी एक उम्मीद करता हूं कि यदि सवाल राहुल गांधी से है, कांग्रेस से है, तो हमें प्रॉपर टाइम दिया जाए जवाब का। हाँ, इसीलिए लेकिन सीधा सीधा जवाब जरूर दीजिएगा शर्मा जी, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि हमने राहुल गांधी पर आपसे सवाल पूछा, आप दूसरे मुद्दे पे पहुंच गए थे। 1 मिनट मिश्रा जी बताइए, ये बड़ी चुनौती आपके सामने हो गई, हाथ मिला लिए पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान से हाथ मिला ले, बांग्लादेश क्या करता है वो उसका इंटरनल मामला है। हम केवल यहाँ पर उसकी बात को रख सकते हैं। ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी की बात है, वो बात दूसरी है, दूसरे देश की बात। हम अपने देश की बात करते हैं। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, हिंदुओं के लिए राहुल गांधी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हिंदुओं के लिए राहुल गांधी डेंगू, मलेरिया, एड्स वायरस बोलते हैं, उसका समर्थन करते हैं। हिंदू आतंकवादी बोलते हैं, राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। हिंदुओं में जो शक्ति होती है, हम उसके खिलाफ है। हिमांशु जी, अगर इस तरह से प्रोग्राम है तो अगले पूरे जो भी समय बचा हुआ कोई नहीं बोल पाएगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कृष्णकांत शर्मा जी क्यों बीच में कूद रहे हैं? नहीं, ये बता दीजिए, कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला नहीं था कि हिंदुओं में जो शक्ति है हम उसका खिलाफ हैं? बोला नहीं था राहुल गांधी ने? सुनिए, राहुल गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने हिंदू आतंकवाद का झूठा शब्द नहीं गढ़ा था। हिंदुओं, जो लोग हिंदुओं के साथ हैं हम उनके खिलाफ है, राहुल गांधी ने क्लोज कमरे में नहीं बोला था। हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से रही है। और जो समाजवादी पार्टी के ये सज्जन, जब आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? आप हैं कौन भाई? आप हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद। राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इस्लामिक विश्लेषक है। इनसे मैं पूछता हूँ, याद अंबेडकर साहब की बात कर रहे थे ना, अंबेडकर और इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है कि अगर एक इस्लामिस्ट को देश की बात करनी हो और इस्लाम की बात करनी हो तो हर इस्लामिस्ट इस्लाम की बात करता है, देश की बात नहीं करता है। और यही वजह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, वो इस्लाम के खिलाफ है। जाकर के पढ़िए किताब, उन्होंने सैकड़ों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो पढ़े जा सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम होते हैं, जो उनकी माइंड सेट होता है, जो उनका सोचने का तरीका होता है, वो हमेशा देश के खिलाफ होता है। वो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी देश के खिलाफ होता है। आप देखिए, जो इनका जो आंदोलन चलता है वो कैलिफेट के लिए चलता है। कैलिफेट को कांग्रेस के नेता खिलाफत आंदोलन बोल देते हैं और पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। तुष्टीकरण की राजनीति करके उसने बांग्लादेश बनाया, उसने पाकिस्तान बनाया, उसने भारत के टुकड़े किए, उसने आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी का शब्द गढ़ा, जो कि पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। मतलब हिंदुओं पर हमेशा प्रहार किया गया, सॉफ्ट टारगेट हिंदुओं को बनाया गया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। हिमांशु जी, मेरा सवाल है कांग्रेस से, ये राजनीतिक विश्लेषक क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल तो कांग्रेस से, आपने इन पर भी सवाल खड़े किए ना। अब इनसे भाई ये ऐसे राजनीतिक विश्लेषक बहुत आते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं, और ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर एक बात डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, एक बात मैं कहूंगा, सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बात रखी और जब आपने बात रखी तो आपने सवाल सैयद जव्वाद साहब पर भी उठाए, तो उनको हक है उनकी बात कहने का। उसके बाद के शर्मा जी के पास मैं चला जाऊंगा, जो आपने यहाँ पर कहा।